Good evening, students. Welcome to Unacademy NEET. Welcome to post Diwali session. कैसी रही सबकी दिवाली? सबसे पहले तो मुझे ये सब बताइए, बिकॉज आई नो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फेस्टिवल ऑफ आवर होल ईयर एंड इस साल हम ज़्यादा किसी से मिल भी नहीं पाए बिकॉज ऑफ द पैंडमिक सिचुएशन। तो अभी आपको थोड़ा मौका मिला होगा थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिलने का। आई होप आपने अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, एन्जॉय किया होगा। बट येस, एन्जॉयमेंट टाइम अब ऑलमोस्ट ओवर है। नाउ वी शुड बी बैक टू आवर स्टडीज़, है ना। हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग वन, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। एंड आज हमने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाना है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ विजन, हमें एक्चुअल में चीजें दिखाई कैसे देती हैं। आप आज ये कंप्यूटर देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, हाउ आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, हाउ आर यू एबल टू मेमोराइज, हाउ आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज, कैसे पहचान पाते हैं। आपने कोई भी चीज़ पहले देखी हो, दोबारा देखेंगे पहचान जाएंगे कि हाँ मैं इससे मिला हुआ हूँ, मैंने ये चीज़ देखी हुई है। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आई के अंदर क्या है, कौन सी चीज़ लाइट को डिटेक्ट कर रही है, कौन ब्रेन को मैसेज भेज रहा है, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे बच्चों अपने आज के टॉपिक में। दैट इज मैकेनिज्म ऑफ विजन विच इज एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन आई ओनली। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर किया था। अब की क्लास में हम क्या करने वाले, मैकेनिज्म करेंगे, राइट। सो माई नेम इज बच्चों सीप पाहुजा एंड आई एम योर बायोलॉजी एक्सपर्ट। आप देख सकते हैं मैम ने क्या क्या कर रखा है, मैम की क्वालिफिकेशंस क्या है, मैम ने कितने सारे बच्चों को पढ़ा रखा है। लेकिन आज बच्चों इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मेरा एम ये है कि मेरे जो बच्चे यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, मुझे वहां से आने वाले समय में रैंक निकालना है। तो आप भी उतनी सीरियसनेस से पढ़िए, मैं भी उतनी सीरियसनेस से आपको हर वो चीज़ बताऊंगी जो आपके नीट क्रैक करने में आपकी हेल्प कर सकती है, राइट। जब भी आपको रिवीजन करनी हो तो एनसीईआरटी तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ ही में सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ से? फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द सेशन। एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करें, देखिए बच्चों, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे स्टूडेंट फ्रेंडली प्लेटफॉर्म आपको कहीं और नहीं मिलेगा आज के टाइम पे। बिकॉज वहाँ पर यूट्यूब की तरह नहीं है। यूट्यूब पे क्या है, नो डाउट एवरीथिंग यू आर गेटिंग, बट यू हैव टू बी वेरी मच सीरियस इन ऑर्डर टू गेन मैक्सिमम नॉलेज आउट ऑफ इट। वहाँ पर देयर इज 2 वे कम्युनिकेशन। आपके जो भी डाउट्स हों आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ सकते हैं। और एक तरीके से कोर्स चलता है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1, पहले एक चैप्टर किया, फिर उसकी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, फिर उसकी हमने प्रैक्टिस की, फिर उसका टेस्ट सीरीज आया, देन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो एक सीरीज में चलती है बात आगे। लेकिन बच्चों, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप इच्छुक हैं, इफ यू कैन अफोर्ड इट, देन इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे आप बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के यहाँ बैचेस देखेंगे। और सबसे यूनिक चीज ये है कि एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यू कैन बिकम पार्ट ऑफ एनी बैच। आप किसी भी बैच में हिस्सा ले सकते हैं। अनअकैडमी ऑफर्स कंप्लीट फ्रीडम टू ऑल देयर स्टूडेंट्स। 11th वाले बच्चे साइमल्टेनियसली 12th में पढ़ सकते हैं, 12th वाले बच्चों 11th में पढ़ सकते हैं। ड्रॉपर की तो अपनी इच्छा है, वो 11th में बैठना चाहता है, 12th में या किसी भी बैच में। दैट मीन्स यू कैन स्टडी फ्रॉम एनी टीचर, यू कैन स्टडी इन एनी बैच एंड यू कैन स्टडी इन एन नंबर ऑफ बैचेस। कोई बार नहीं है इस पे, ठीक है। तो जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके सामने सारे कोर्सेज आएंगे। नाउ विच टाइप ऑफ कोर्स इज बेस्ट फॉर यू, कौन सा कोर्स आपके लिए सबसे अच्छा होगा। कोर्स वो अच्छा है जिसमें आप सारा बेनिफिट उठा पाए। कोर्स वो अच्छा है जो आपके नीट की सबसे बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करा पाए। नीट की प्रिपरेशन में सिर्फ थ्योरी तो है नहीं, प्रैक्टिस भी करनी है, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं वो भी देखना है, टेस्ट सीरीज में अपने आप को जज भी करना है। सब कुछ कब कर पाएंगे, जब आप टाइम देंगे। सो द बेस्ट कोर्स फॉर यू इज गोइंग टू बी 1 ईयर एज वेल एज 2 ईयर कोर्स। अब जो बच्चे अगले साल नीट देने वाले हैं, दैट मीन्स 2021 के जो एस्पिरेंट्स हैं, दे शुड गो फॉर 1 ईयर कोर्स, ठीक है। और जो बच्चे उससे अगले साल या फिर 2023 में अपीयर होने वाले हैं, हाँ जी 2022 2023 में अपीयर होने वाले बच्चे कौन सा कोर्स लेंगे, दे शुड गो फॉर 2 ईयर कोर्स। अगर आप कॉस्ट वाइज देखेंगे तो पर मंथ कॉस्ट भी सबसे कम इन्हीं का है, और कम हो सकता है इफ यू विल यूज दिस कोड सीप लाइव, ठीक है। जिससे आपको सब्सक्रिप्शन सिर्फ कितने की पड़ेगी, ओनली दिस मच, राइट।
एंड वन मोर टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिलता है एक पर्सनलाइज कोच जो आपके साथ रहकर आपकी नीट की तैयारी में पूरी मदद करेंगे एंड दे विल स्टे विद यू द होल ड्यूरेशन। आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देना, आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कम आ रहे हैं, थ्योरी में गलती हो रही है, टाइम मैनेजमेंट में गलती हो रही है, अगर हो रही है तो कैसे सॉल्व करना है, एवरीथिंग यू विल लर्न अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट हु विल बी अ पर्सनल कोच, जो आपको साथ में वर्कशॉप्स भी अटेंड कराएंगे बच्चों, साथ में आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपका टेस्ट एनालिसिस होता रहेगा एंड द बिगेस्ट बेनिफिट दैट यू विल ऑलवेज रिमेन अंडर सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट ऑफ अ पर्सनलाइज कोच। इसमें भी बच्चों मैम का कोड इज एप्लीकेबल, आप ये कोड यूज कर सकते हैं। क्या फायदा होगा, यू विल गेट 10% ऑफ in the total amount, flat 10% off and subscription will cost this much। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ विजन। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगी कि आई का स्ट्रक्चर क्या था। आई के बाहर ट्यूनिक्स थी, कोट्स थे, कौन कौन से कोट थे, फाइब्रस कोट था, आपकी वैस्कुलर ट्यूनिक थी, उससे अंदर कौन सी थी, आपकी न्यूरल ट्यूनिक थी। तो थोड़ा सा वो रिवाइज करते हैं, तभी हम एक्चुअल मैकेनिज्म आज अच्छे से समझ पाएंगे। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं लगाई थी, आई वुड रेकमेंड कि वो पहले 5 मिनट तो बहुत ध्यान दें एंड इस सेशन के खत्म होने के बाद वो क्लास जाकर जरूर देखें। इससे जस्ट पहले वही क्लास है जो हमने लास्ट वीक डिस्कस की थी। सो दिस इज हाउ ह्यूमन आई लुक्स लाइक, है ना। हमारी आंख का अगर आप सेक्शन लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, है ना, आप बोलेंगे मैम आंख ऐसी तो नहीं दिख रही है, कुछ कुछ व्हाइट है, कुछ हमारी ब्लैक है, कुछ बच्चे बोलेंगे मेरा तो ब्राउन है, मेरा ग्रीन है। तो जब हम सेक्शन लेते हैं ना, एट दैट टाइम ह्यूमन आई लुक्स लाइक दिस। ह्यूमन आई इज सराउंडेड बाय 3 ट्यूनिक्स, 3 कोट की हमने बात की थी। कौन कौन से कोट्स थे? द आउटर मोस्ट कोट वॉज द फाइब्रस कोट विच वॉज कॉल्ड एज स्क्लेरा, जो आपको यहां दिख रहा है ना, ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस ब्लू वन, दिस इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। सो जब हमने आई को देखा तो पिछला पोस्टीरियर हिस्सा, मेजर पोस्टीरियर हिस्सा, क्या मैं इसको बोल सकती हूँ 5/6, ठीक है, 5/6 portion of the outermost coat is made up of sclera and sclera starts from S। हमने एक न्यूमोनिक टाइप लर्न कर लिया था, S फॉर स्क्लेरा, S फॉर सफेद। तो जो आपकी आंखों में आपको व्हाइट वाला पोर्शन दिखता है ना, ये इसके अराउंड जो व्हाइट है, बीच में कलर है, अराउंड इसके क्या है, व्हाइट। सो द व्हाइट पोर्शन ऑफ योर आई इज कॉल्ड एज स्क्लेरा, ठीक है। तो पीछे से तो ये सारा स्क्लेरा है, फाइबर का बना हुआ है। कौन से फाइबर बताए थे व्हाइट कलर वाले? कोलेजन फाइबर का। आगे की तरफ आते हैं, द anterior portion of the outermost coat is transparent, that is called as cornea। क्या बोलोगे बच्चों? कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? इट एक्ट्स एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि जो भी लाइट अंदर जाएगी, जो भी लाइट बच्चों बाहर हवा से आई के अंदर जाएगी, उसको कॉर्निया से क्रॉस होकर जाना पड़ेगा। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा है? आपका कॉर्निया। ये कर्व्ड सरफेस इज कॉर्निया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी हमने इसके बारे में स्टडी की थी, दैट कॉर्निया के पास ब्लड सप्लाई नहीं है, इट इज एवास्कुलर। तभी तो इसकी सर्जरी क्या है? सबसे ईजी है। द इजीएस्ट सर्जरी इज कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। व्हाई? बिकॉज इट इज एवास्कुलर। तो कभी भी इम्यून सेल इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे रेसिपिएंट की बॉडी में जाकर, ठीक है। ये बात हो गई आउटर मोस्ट लेयर की। नाउ टॉकिंग अबाउट अ लेयर विच इज इनर टू द स्क्लेरा, स्क्लेरा के अंदर वाली साइड जो आपको यहां पर रेड कलर की दिखाई दे रही है, वो क्या कहलाती है? कोरोइड। वो क्या कहलाती है बच्चों? कोरोइड। सो दिस वन, जिसपे मैं ऐसे लाइंस बना रही हूं, दिस इज कॉल्ड एज कोरोइड, इनर टू स्क्लेरा। दिस इज अ वैस्कुलर कोट। अब पीछे वाला हिस्सा क्या है? कोरोइड। कोरोइड का आगे वाला हिस्सा क्या बनाता है? सिलरी बॉडी, जिसके पास होती है सिलरी मसल्स। क्या होती है? सिलरी मसल्स, राइट। सिलरी मसल्स के आगे कुछ लिगामेंट्स दिख रहे हैं, जिन्होंने हमारे लेंस को, ये क्या है? दिस इज लेंस, लेंस को पकड़ के रखा हुआ है। अब इन मसल्स को, इन लिगामेंट्स को क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। तो पीछे कोरोइड, कोरोइड आगे बढ़ता गया, एंटीरियर साइड पे उसने क्या बनाई? सिलरी बॉडी बनाई, एंड आगे जाकर ये क्या बना लिए हैं? लिगामेंट। सो दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स, दीज आर ऑल्सो सस्पेंसरी लिगामेंट, एंड दीज सस्पेंसरी लिगामेंट्स दे आर कीपिंग आवर लेंस इन पोजिशन। लेंस को अपनी जगह पर पकड़ के रखा हुआ है, अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। आज ही बात कर लेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे, लेंस के आगे
आप देख रहे हैं आपकी आई का अलग अलग कलर है ना, कुछ की आईज ब्लैक है, कुछ की आईज ब्राउन है, कुछ की आईज ब्लू है, कुछ की आईज ग्रे है, ठीक है। तो वो जो कलर्ड पोर्शन है, कौन सा हिस्सा है जो कलर देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डोनट शेप स्ट्रक्चर विच इज आइरिस। क्या है बच्चों वो? आइरिस। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज आइरिस। आइरिस के बीच में एक खाली जगह है। डोनट तो देखा है ना सबने, डोनट देखा है, इस तरीके से होता है ना, ये रहा आपका डोनट। तो ये क्या है? दिस इज आइरिस। और डोनट के बीच में जो खाली जगह है ना, वो क्या है? प्यूपिल, ठीक है। वो क्या है बच्चों? प्यूपिल। तो प्यूपिल से होते हुए लाइट कहां जाएगी? लेंस पर जाएगी, फिर लेंस से आगे जाएगी आपकी इनर मोस्ट लेयर को टच करेगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कमिंग टू द इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज, सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं हम? रेटिना। ये रहा रेटिना। ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, इस पे मैं डॉट डॉट लगा देती हूँ। दिस इज इनर मोस्ट लेयर विच इज अ न्यूरल लेयर। इसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। न्यूरॉन्स प्रेजेंट है मतलब यही क्या करेगा? दिस इज गोइंग टू रिसीव द मैसेज, दिस इज गोइंग टू रिसीव द लाइट एंड इट विल सेंड द नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स यहीं से चालू होगी, ठीक है। सो दिस इज रेटिना। रेटिना के पास हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, जिनको हमने क्या बोला था लास्ट क्लास में? दोज आर कॉल्ड एज रॉड्स प्लस कोन्स। दो तरीके के फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। फोटो रिसेप्टर, लाइट को रिसीव करने वाले रिसेप्टर। समझ आ रहा है ना बच्चों? सबको समझ आ रहा है? मैं चाहूंगी कि आप अपनी एनसीईआरटी अभी सामने खोल के बैठे और सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, ठीक है। अब एक पोर्शन रेटिना में ऐसा था जो थोड़ा सा येलो कलर था, येलो बॉडी थी। दैट येलो बॉडी वाज कॉल्ड एज मैक्युला ल्यूटिया। उस येलो बॉडी के सेंटर में क्या प्रेजेंट था? इस तरीके से येलो बॉडी थी, दैट वाज कॉल्ड एज मैक्युला ल्यूटिया। इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट था? ऐसी जगह जहां पर सिर्फ कौन से सेल्स थे? कोन्स थे। और उसको हमने क्या बोला था? फोविया सेंट्रालिस। सो फोविया सेंट्रालिस इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ मैक्युला, ठीक है। मैक्युला ल्यूटिया के सेंटर में क्या है? फोविया सेंट्रालिस। ऐसे थोड़ा सा डिप्रेशन है, जैसे मान लीजिए ये आपका रेटिना जा रहा है, ये हल्का सा अंदर की तरफ क्या है? किंक है, ठीक है। देन यहां पर क्या प्रेजेंट है? आपकी येलो बॉडी और उसके अंदर क्या है? फोविया सेंट्रालिस, जहां पर सिर्फ क्या थे? कोन्स थे। और यहीं पर अगर लाइट डलेगी, रेज आएंगी, अगर यहां पर सारी रेज मीट करेंगी तो आपकी जो इमेज बनेगी उसकी रेजोल्यूशन क्या होगी? सबसे ज्यादा। सो मैक्सिमम विजुअल एक्यूटी कहां पर अचीव होती है? इन दिस फोविया सेंट्रालिस, ठीक है। और यहां से चलती है एक आपकी ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व मैसेज कहाँ लेके जाएगी? ब्रेन के पास, ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब के पास। और वहां जाकर आपको पता चलेगा कि आपने क्या चीज देखी है। क्योंकि रेटिना तो इमेज बना रहा है, लेकिन बना रहा है उल्टी, है ना। मैम भी आपको उल्टी दिखेंगी अगर रेटिना से ही बात बन जाती। नो, वो मैसेज कहाँ तक जाता है? फिर ब्रेन तक जाता है और वहां जाकर इमेज क्या होती है? इरेक्ट होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप इसकी फिजिक्स भी जानते हैं, 10th क्लास में हमने इसकी फिजिक्स भी करी थी। आज हम इसकी बायोलॉजी करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना। ये जो आपको दिख रहा है ना डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर, ये इतना पतला नहीं है। इस पतले से में ना 3 लेयर्स प्रेजेंट है सेल्स की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द रेटिना। और रेटिना में हमने बात की थी, देयर आर 2 पार्ट्स। जो पीछे का पार्ट है, ये वाला पार्ट रेटिना का, दिस पार्ट ऑफ रेटिना, दिस इज हैविंग न्यूरॉन्स। इसके पास न्यूरॉन्स है, मतलब ये सेंसिटिव पार्ट है। और इसके आगे वाला पार्ट क्या है? जो सिलरी बॉडी के अराउंड जाता है, दिस वन, दिस इज नॉन सेंसिटिव पार्ट, क्योंकि इसके पास न्यूरॉन्स नहीं है, लेकिन रेटिना का ही पार्ट है। और बीच में इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, डिमार्केट करता है ये पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑरा सेरेटा। सो रेटिना इट हैज गॉट 2 पार्ट्स। जहां पर फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं वो क्या होगा? देखने वाला विजुअल पार्ट विच इज कॉल्ड एज अ सेंसिटिव पार्ट, ठीक है, विजुअल पार्ट। एंड जो आगे का पार्ट है, जो सिलरी बॉडी के साथ बढ़ता हुआ आ रहा है, दैट इज नॉन सेंसिटिव पार्ट, बिकॉज वहां पर विजन पॉसिबल नहीं है। वहां पर अगर रेज चली गई तो कोई इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि न्यूरॉन ही नहीं है, नॉन न्यूरल पार्ट है। और दोनों को सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर क्या है? ऑरा सेरेटा। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए, नाउ मूविंग टू 3 लेयर्स इन रेटिना। मैंने बताया था बाहर स्क्लेरा,
अंदर कोरॉइड, सबसे अंदर रेटिना। अब रेटिना भी इतनी पतली आसानी से नहीं जाएगी, उसमें 3 तरीके के सेल्स प्रेजेंट है बच्चों, 3 तरीके के सेल्स। नाउ दो सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज फोटो रिसेप्टर, जो लाइट को रिसीव करेंगे, लिख सकते हैं लाइट को रिसीव करने वाले, लाइट रिसीविंग सेल्स, ठीक है। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज बाइपोलर न्यूरॉन्स। ये एक तरीके के न्यूरॉन्स हैं। क्या है बच्चों? न्यूरॉन्स हैं। हमने जब स्टार्टिंग में न्यूरॉन किया था, तब मैंने आपको डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन बताए थे। मल्टीपोलर न्यूरॉन, है ना, बाइपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, एपोलर न्यूरॉन, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। वहां पे हमने बात की थी बाइपोलर, दो पोलैरिटी। दो पोलैरिटी मतलब दो डायरेक्शन। एक सेल बॉडी तो है ही है, एक डेंड्राइट है और एक क्या है? एक्सॉन। और वो कहाँ पाए जाते हैं? रेटिना ऑफ आई। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछा जाता है कि बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ मिलते हैं बॉडी में, आप लिख के आएंगे रेटिना ऑफ द आई। और एक और बच्चे सेल्स हैं रेटिना के पास ही, दैट इज गैंग्लियोनिक सेल लेयर। यही गैंग्लियोनिक सेल लेयर के एक्सॉन्स क्या बना देंगे? ऑप्टिक नर्व। मैं आपको समझाती हूँ कैसे होगा, कैसे होगा, ध्यान देना। हम किसका स्ट्रक्चर कर रहे हैं? रेटिना का। रेटिना क्या है? सबसे अंदर वाली लेयर है। रेटिना के बाहर कौन सी लेयर है? लिख के बता दो फटाफट। जो बच्चे अभी देख रहे हैं लाइव, दे हैव टू राइट द नेम ऑफ द लेयर विच इज ऑन द आउटर साइड ऑफ रेटिना। बताओ स्क्लेरा या कोरॉइड? कम ऑन गाइस, सब बच्चे मुझे लिख के बताएंगे विच लेयर इज देयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द रेटिना। ठीक है, कुछ बच्चे बड़ा सही आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर है? कोरॉइड। तो मैं कोरॉइड बना देती हूँ। लेट अस ड्रॉ कोरॉइड। सो दिस इज कोरॉइड, ठीक है। पिगमेंट कंटेनिंग लेयर है हमारी कोरॉइड, राइट। अब कोरॉइड के बाहर क्या होगा? स्क्लेरा होगा, वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे। कोरॉइड के अंदर वाली साइड क्या प्रेजेंट होगा? क्या होगा? रेटिना। और रेटिना में अभी बात की 3 तरीके के सेल्स हैं, फोटोरिसेप्टर, बाइपोलर और गैंग्लियोनिक। तीनों बना लेते हैं। फोटोरिसेप्टर कौन से हैं? रॉड्स एंड कोन्स। मैं दोनों बना के दिखाऊंगी आपको। चलिए तो फोटोरिसेप्टर सेल्स बनाते हैं। फर्स्ट वन, लेट अस ड्रॉ रॉड। रॉड लाइक लंबे से होते हैं बच्चों, लंबे से सेल्स होते हैं। So this is how the rod looks like, right? ये देखिए रॉड लाइक सेल है, रॉड लाइक सेल है, ठीक है। रॉड एक बना देते हैं, कौन बना देते हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे, वैसे बहुत मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या बना दिया हमने? कोन बना दिया, कोन लाइक, है ना। सॉफ्टी की याद नहीं आनी चाहिए, एक्चुअली में कोन्स है। एक और रॉड बना देते हैं। पहली लेयर बना रहे हैं, रॉड बना दिया। रॉड लाइक सेल्स। सो कोरॉइड को टच करती हुई रेटिना की पहली सेल की लेयर्स, जिसमें कौन से सेल्स हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। क्या है ये? पहली लेयर फोटो रिसेप्टर सेल्स की। यही लाइट को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। यही लाइट को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर वाली साइड, इनर टू फोटो रिसेप्टर सेल्स, देयर इज सेकंड लेयर, ठीक है। सेकंड लेयर कौन सी है हमारी? सेकंड लेयर दैट इज बाइपोलर सेल्स, जिनकी पोलैरिटी 2 होगी। चलिए बना लेते हैं बाइपोलर सेल्स। So these are bipolar cells. अगर आप साथ साथ में मेरे डायग्राम्स बनाएंगे ना, तो आप और अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। जब तक बायोलॉजी में अपने हाथ से आप कुछ नहीं बनाते हैं ना, सिर्फ देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ भी हाथ से नहीं किया, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बच्चों आती नहीं है। बेटर अंडरस्टैंडिंग आती नहीं है। दिख रहा है बाइपोलर सेल, 2 पोलैरिटी है। एक आपके पास क्या है? यहाँ पर सेल बॉडी है। एक क्या होगा? डेंड्राइट, और एक क्या होगा? एक्सॉन होगा। सो दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ बाइपोलर सेल्स, ठीक है। सबसे अंदर वाली इनर टू बाइपोलर सेल्स, एक ही बच गया, गैंग्लियोनिक। कौन सा बच गया? गैंग्लियोनिक सेल्स। चलिए आ जाते हैं, गैंग्लियोनिक बना लेते हैं। So this is the layer which is innermost, right?
which are called as ganglionic cells. ठीक है, अगर एक से मैसेज आया तो उड़ता हुआ इसके पास भी आ जाएगा। मान लो फोटो रिसेप्टर सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो उड़ता हुआ किसके पास आ जाएगा, गैंग्लियोनिक के पास भी आ जाएगा। सो दीज आर गैंग्लियोनिक सेल्स, और यही गैंग्लियोनिक सेल्स के जो आपके एक्सॉन्स हैं ये जुड़कर क्या बनाते हैं, जुड़कर क्या बनाते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। अब इनका अरेंजमेंट अगर मुझे आई में देखना हो तो कैसे देखूंगी, कैसे देखूंगी, देखो मैं सिंपल सा बनाती हूँ आपके सामने। स्क्लेरा कैसी थी, स्क्लेरा बना देते हैं रेड से, ठीक है। सो इस तरीके सबसे बाहर वाली कौन सी थी, स्क्लेरा थी। स्क्लेरा के अंदर क्या था, कोरॉइड है, व्हाइट से बना है, यहाँ भी व्हाइट से बना रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर वाली साइड क्या है, रेटिना है ना, स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना। रेटिना में 3 तरीके के सेल, सबसे नजदीक मतलब कोरॉइड को टच करते हुए सेल कौन से हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स, मैंने इनके लिए P लिख दिया। देन आ जाइए, इससे अगला नंबर किसका आएगा, बाइपोलर सेल्स का आएगा, और इससे अगला नंबर किसका आएगा, किसका आएगा, गैंग्लियोनिक सेल्स का आएगा। और ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, रेटिना बना रहे हैं। मतलब रेटिना जो आपको पतली सी दिख रही है उसमें 3 तरीके के सेल्स प्रेजेंट है। चलिए, अब जब इंसिडेंट रे आएगी, लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट को ले आते हैं, लाइट आ रही है, लाइट तो आएगी आएगी, तो सबसे पहले बच्चों लाइट इस तरीके से आएगी, सबसे पहले लाइट कौन से सेल को टच करे, बताओ, देख के बता दो, यहां पर देख के बता दो। सबसे पहले लाइट जब आएगी, लाइट विल टच विच सेल, या फिर मैं बोलूं व्हाट विल बी द पाथवे ऑफ इंसिडेंट लाइट, कहां आएगी, सोच के बताओ। पहले गैंग्लियोनिक सेल पे आएगी या फिर पहले फोटो रिसेप्टर सेल्स पे आएगी, कहां पर आएगी, कहां पर आएगी, बिल्कुल ठीक, यस, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस वाले डायग्राम को भी साथ साथ देखते रहिए, इस वाले बच्चों डायग्राम को भी साथ साथ देखते रहिए। कम ऑन गाइज, लाइट सबसे पहले किस पे आएगी, किस पे आएगी, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं, किस पे आएगी, गैंग्लियोनिक। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, लाइट आई, सबसे पहले किसको टच करे, गैंग्लियोनिक, ये देखो गैंग्लियोनिक, फिर किसके पास गई, बाइपोलर के पास गई लाइट, एंड अंत में किसके पास जाएगी, अंत में किसके पास जाएगी, फोटो रिसेप्टर सेल्स के पास जाएगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। लेकिन क्या लाइट को गैंग्लियोनिक सेल रिसीव कर सकते हैं, मतलब उनको फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो फोटो रिसेप्टर नहीं है, ना ही बाइपोलर सेल को कोई फर्क पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा, रॉड्स एंड कोन्स को। वही क्या जनरेट करेंगे, एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल की डायरेक्शन अगर कोई आपसे पूछ ले तो वो क्या होगी, एक्शन पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, लाइट क्रॉस करते हुए तो आ गई लेकिन हमने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, क्या थी उसकी डेस्टिनेशन, फोटो रिसेप्टर सेल। अब फोटो रिसेप्टर सेल जनरेट करेंगे एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल का डायरेक्शन होगा ऑपोजिट, यहां से चलेगा, फोटो रिसेप्टर से आया बाइपोलर, बाइपोलर से बचे आया गैंग्लियन, और गैंग्लियोनिक सेल से आगे कहां जाएगा, ऑप्टिक नर्व। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि लाइट भी सबसे पहले कहां जानी चाहिए, रॉड्स एंड कोन्स के पास जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप अगर इस डायग्राम को हमेशा याद रखेंगे, हमेशा, कि सबसे पहले रास्ते में कौन आएगा, गैंग्लियोनिक, उसके बाद आएगा बाइपोलर, उसके बाद आएगा फोटो रिसेप्टर, फिर फोटो रिसेप्टर ने बच्चों एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, कहां आया, बाइपोलर के पास आया, गैंग्लियोनिक के पास आया, और यहां से जाएगा कहां पर, ऑप्टिक नर्व के पास जाएगा। सो दिस इज हाउ द रेटिना इज अरेंज। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, इसका आपको बच्चे ड्रॉ कर लेना चाहिए। ड्रॉ नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखो घर पे जाकर, घर पे मतलब सेशन के बाद आप इसको जरूर ड्रॉ करें, अपने हाथ से ड्रॉ करें, और ये डायरेक्शंस आप अच्छे से जरूर सीख लें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 2 और तरीके के भी सेल्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 टाइप्स ऑफ सेल देयर आर 2 अदर टाइप्स ऑफ सेल्स एज वेल। One is called as horizontal cell, other one is called as amacrine, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इनके पास एक्सॉन्स नहीं होते बच्चों। So these are horizontal cells, horizontal cells, and इसी तरीके के कुछ सेल्स यहाँ पर भी होते हैं
which are called as amacrine cells. Without axons, these are called as amacrine cells. ठीक है, दे आर गोइंग टू, फंक्शन क्या होगा, देखो आप देख रहे हो लेफ्ट और राइट साइड वाले न्यूरॉन को में क्या दे रहे, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दे विल कनेक्ट द न्यूरॉन्स लैटरली. लैटरल मतलब होता है लेफ्ट और राइट साइड. ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं. आई होप आपने इसको ड्रॉ कर लिया होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्योंकि इसी के बेस पर आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन आते हैं और आते हैं बच्चों. इंसिडेंट रे पहले किसको टच करेगी, लास्ट में किसको टच करेगी, कौन सी सबसे इनर मोस्ट लेयर है, कौन सी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, एंड देन बच्चे व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो बच्चे लाइक करते रहो सेशन को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि रॉड्स और कोन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे हुआ, ऐसा क्या प्रेजेंट था इन रॉड्स और कोन्स में. ठीक है, चलिए. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. दिस इज हाउ द सेल्स ऑफ रेटिना दे आर सिचुएटेड. हमने बात कर ली है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होंगे, क्या होंगे, लेयर होगी फोटो रिसेप्टर सेल्स की, विच आर रॉड्स एंड कोन्स. ये जो आपको दिख रहे हैं रॉड्स हैं और कोन्स हैं. ये रॉड है जिसपे मैं आर लिख रही हूँ, दिस वन इज कोन. अगेन रॉड, रॉड, कोन, रॉड, कोन एंड रॉड. लंबे लंबे रॉड और थोड़े से कोन लाइक क्या होंगे, कोन्स. देन अगला किसका नंबर आ जाएगा, बाइपोलर न्यूरॉन्स का नंबर आ जाएगा, और उससे अगला नंबर किसका आएगा, गैंग्लियोनिक. और यही सारे गैंग्लियोनिक मिलके क्या बनाएंगे, सारे गैंग्लियोनिक मिलके क्या बना देंगे, ऑप्टिक नर्व. क्या बना देंगे, ऑप्टिक नर्व. ठीक है, बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, जो लैटरल कनेक्शन देते हैं, हॉरिजॉन्टल सेल एज वेल एज amacrine cells. अब बात करते हैं इंडिविजुअल फोटोरिसेप्टर सेल्स की. रॉड्स हैं और कोन्स हैं. अब क्या है ये रॉड्स और कोन्स? रॉड्स बच्चे बहुत सारे होते हैं. देयर आर अराउंड मिलियंस ऑफ रॉड्स, अप्रोक्सीमेटली 110 मिलियन रॉड्स इन ईच आई. इमेजिन द माइक्रोस्कोपिक साइज ऑफ दीज सेल्स. 110 मिलियन रॉड्स होते हैं एक आई में अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, अब ये रॉड्स कहां पर देखने के काम आते हैं? रॉड बच्चे फोटो रिसेप्टर सेल है. फोटो रिसेप्टर सेल के पास होता है फोटो पिगमेंट. फोटो पिगमेंट है ना, लाइट को रिसीव करने वाला पिगमेंट, फोटो पिगमेंट, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. सो मैं आपको बताऊं हायरार्की क्या रहेगी. एक होता है फोटो रिसेप्टर सेल. फोटो रिसेप्टर सेल के पास क्या प्रेजेंट होंगे, फोटो पिगमेंट. फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट. तो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट क्या होंगे, फोटो पिगमेंट. अब चाहे आप रॉड ले लो चाहे कोन ले लो, दोनों फोटो रिसेप्टर है, तो दोनों के पास क्या प्रेजेंट होंगे, फोटो पिगमेंट्स, लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स. ठीक है, रॉड्स के बारे में बात करते हैं. रॉड्स के पास ऐसा फोटो पिगमेंट है जिसकी हेल्प से हम डिम लाइट में देख पाते हैं. यस बच्चों, ट्वाइलाइट विजन, रात के अंधेरे में मून लाइट में देखना, ब्लैक एंड व्हाइट जो हमें दिखाई देता है मून लाइट में सारी चीज़ें, वो सब किसकी वजह से पॉसिबल है, रॉड्स. और जो हम कलर्स देख रहे हैं इतने ब्यूटीफुल, हम देख रहे हैं रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर एंड वेरियस काइंड ऑफ कलर. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कलर इन दिस यूनिवर्स. वो कलर्स हम किस वजह से देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोन्स. कैसे याद करोगे, सी फॉर कलर, सी फॉर कोन्स. तो जब हमें दिन में देखना है, रंगों को देखना है, तो कोन्स हेल्प करते हैं. जब हम रात में मून लाइट में देखते हैं तो कौन हेल्प करते हैं, हमारे रॉड्स हेल्प करते हैं. ठीक है, तो रॉड्स बच्चों, रॉड्स these are mainly for vision in dim light and that vision is called as scotopic vision. क्या बोलते हैं उनको, scotopic vision. ठीक है, अब बड़े सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको दिखता ही रात में, जिनको दिन में दिखता ही नहीं है इतना क्लियर, उनको कहाँ दिखता है, रात में दिखता है. एग्जाम्पल आउल है ना, उल्लू. वैसे हम बोलते हैं कि जो बच्चे रात में ज्यादा जागते हैं वो क्या हैं, उल्लू की तरह काम कर रहे हैं. क्यों बोला है, क्योंकि रात में वही जागता है, रात में उसी को दिखाई देता है. तो उनको रात में किस वजह से दिखाई देता है, बिकॉज उनके पास कौन से टाइप के सेल्स होंगे, सिर्फ कौन से होंगे, जो रात में देखने के काम आते हैं. कौन से हैं वो, रॉड्स. कौन से हैं वो, रॉड्स. साथ साथ लिखते जाओ कमेंट सेक्शन में, मैम जो बताती जा रही है वो आप लिखते जाइए. इससे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो सेशन पर हमेशा बना रहता है. ठीक है, अब इन रॉड्स के पास जो कि फोटो रिसेप्टर सेल है, सेल के पास मैंने क्या बताया,
पिगमेंट होगा, फोटो पिगमेंट होगा. सो एवरी टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल विल हैव light absorbing pigment which is called as photopigment. ठीक है, चाहे वो रॉड हो चाहे वो कोन हो, दोनों सेल्स के पास एक ना एक फोटो पिगमेंट होगा, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट. अब रॉड्स के अंदर जो फोटो पिगमेंट है कौन सा है बच्चों? रोडोप्सिन. क्या है? रोडोप्सिन. रॉड से याद कर लो, रोडोप्सिन, जिसका कलर क्या है? विजुअल पर्पल. अब ये रोडोप्सिन ऐसा नहीं है, रोडोप्सिन को तोड़ेंगे तो दो चीजें मिलेंगी मुझे. रोडोप्सिन पिगमेंट इज मेड up of two parts. First part is proteinaceous which is called as opsin. Second part is बच्चों retinal which is a aldehyde of vitamin A. तो रोडोप्सिन बनाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए. कौन सी? ऑप्सिन प्लस रेटिनल. याद रखना है. ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन हमारे कोन्स के पास भी प्रेजेंट होगा. वैसे तो जो रेटिनल है ना, इसका कलर होता है ऑरेंजिश सा कलर, लेकिन जब उसके साथ ऑप्सिन प्रोटीन मिल जाता है तब उसका कलर क्या हो जाता है? विजुअल पर्पल, डार्क पर्पलिश सा कलर हो जाता है. तो रॉड्स के पास होते हैं ये वाले फोटो पिगमेंट. ठीक है, अब हमने बात की कि रेटिनल. रेटिनल क्या है? इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. जितना ज़्यादा आपकी डाइट में विटामिन ए आएगा उतने ही ज़्यादा क्या बनेंगे? फोटो पिगमेंट. उतनी ही एफिशिएंटली आप रात में देख पाएंगे, उतनी ही एफिशिएंटली आप देख पाएंगे रादर. और जिनकी डाइट में क्या होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, उनमें रेटिनल भी क्या होगा? कम होगा. रेटिनल कम होगा तो फोटो पिगमेंट्स भी एफिशिएंटली वहां पर नहीं बन पाएंगे. सो द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन योर डाइट विल डिटरमिन योर विजन. बोलते हैं ना कि अगर आंखें ठीक रखनी है तो खूब गाजर खाइए, खूब पालक खाइए, ब्रोकली खाओ. किस वजह से? क्योंकि वहां से हमें क्या मिलता है? अल्टीमेटली वी गेट टू फॉर्म रेटिनल. ठीक है, सो विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कैरोटीन. कैरोटीन बच्चे कहां प्रेजेंट होता है? दैट गिव्स कैरेट देयर कलर. तो कैरेट अगर हम खाएंगे तो कैरोटीन बनेगा. कैरोटीन होगा तो क्या बनेगा? रेटिनल, विटामिन ए. ठीक है, so good vision depends upon the adequate dietary intake of keratin rich vegetables such as क्या क्या है? विटामिन ए रिच फूड सोर्सेस. कैरेट्स हैं, गाजर है, पालक है बच्चों, स्पिनच, ब्रोकली है, येलो स्क्वॉश, और फूड दैट कंटेन विटामिन ए सच एज लिवर. आप यहाँ देख पा रहे हैं गाजर, पालक, केला, ब्रोकली, ये सब चीज़ें आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी हैं. क्योंकि आप रॉड्स देख लो, आप कॉर्न्स देख लो, उनमें जो फोटो पिगमेंट्स हैं क्या प्रेजेंट होगा? फोटो पिगमेंट किससे बने होंगे? उसका एक कंपोनेंट होता है रेटिनल, एंड रेटिनल अल्टीमेटली वी गेट फ्रॉम विटामिन ए. तभी बच्चों, तभी जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उनको क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होगी? जब आपके रॉड्स अच्छे से काम नहीं करेंगे. रॉड्स क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके फोटो पिगमेंट का एक कंपोनेंट ही क्या है? मिसिंग है. राइट, चलिए. सो अब रॉड का फंक्शन क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, इसको देख लेते हैं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट रॉड्स के बारे में जब हमने बात की तो मैंने बताया कि रॉड एक फोटोरिसेप्टर सेल है. फोटोरिसेप्टर सेल के पास फोटो पिगमेंट होगा. कौन सा? रोडोप्सिन. अब ये रोडोप्सिन दो चीजों से बना हुआ है. एक प्रोटीन पार्ट है, क्या बताया था उसको? ऑप्सिन. प्लस साथ में क्या है? डेरिवेटिव और एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, दैट इज रेटिनल. ठीक है, दैट इज रेटिनल. और ये रोडोप्सिन रॉड के कहां प्रेजेंट होगा? देखो रॉड तो ऐसा लंबा सा सेल है ना, रॉड लाइक. ये रहा रॉड. ये रॉड लाइक सेल में विजुअल पर्पल जो है ये होता कहां पे है? इसकी मेम्ब्रेन में होता है. कहां पर होता है? इसकी मेम्ब्रेन में होता है. रोडोप्सिन इज एक्चुअली लुकिंग लाइक दिस. मान लीजिए ये क्या है? ऑप्सिन, प्रोटीन पार्ट, और इसके पास क्या प्रेजेंट है? इसके पास क्या प्रेजेंट है? रेटिनल. सो दिस इज रेटिनल. मान लो ये क्या है? रेटिनल. ठीक है, जैसे ही बच्चों लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज आई, पहले किसके पास पहुंची? गैंग्लियोनिक के पास, कोई फर्क नहीं. आगे कहां पहुंची? बाइपोलर के पास, कोई फर्क नहीं. आगे कहां पहुंची वो? रेटिना के पास, आपकी फोटोरिसेप्टर सेल के पास. किसको टच किया उसने? रॉड सेल को टच किया. रॉड सेल को टच करने के बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस कंपाउंड जो कि बना हुआ है ऑप्सिन प्लस रेटिनल से, इट विल ब्रेक. इसमें कुछ चेंजेस आएंगे. क्या चेंजेस आते हैं? ऑन द अराइवल ऑफ लाइट बच्चों, लाइट के आने पर, लाइट को रिसीव कौन करता है? आपका रेटिनल. रेटिनल पहले
प्रेजेंट होता है सिस फॉर्म में, सिस रेटिनल गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रांस रेटिनल, ट्रांस रेटिनल। थोड़ी सी केमिस्ट्री आ गई, सिस फॉर्म किस में चेंज हो गई, ट्रांस में। जैसे ही ये रेटिनल ने अपनी फॉर्म चेंज की ना, इनकी आपस में जो बॉन्डिंग थी वो बॉन्डिंग क्या हो गई, टूट गई। पहले बड़े आराम से बॉन्ड बना के बैठे थे, जुड़ के बैठे थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही लाइट आई, रेटिनल में चेंज आए, सिस फॉर्म चेंज टू ट्रांस एंड दे बोथ विल डिसोसिएट, अलग अलग हो जाएंगे। क्या क्या बन जाएगा, एक रह जाएगा हमारे पास ऑप्शन, ठीक है, ये है ऑप्शन, और साथ ही में क्या आ जाएगा, रेटिनल। ये क्या है, रेटिनल, एंड ये क्या है बच्चों, ऑप्शन। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ रोडोप्सिन, रोडोप्सिन के टूटने के प्रोसेस को, क्यों टूटा, क्योंकि ऊपर से आई लाइट, लाइट आई। टूटने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लीचिंग। और ये जो प्रोसेस है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार ही टूट गया तो दोबारा नहीं बनेगा। जब इसका काम हो जाएगा दोबारा से आपके रेटिनल और ऑप्शन जुड़ते हैं और क्या बना लेते हैं, रोडोप्सिन बना लेते हैं। लेकिन एक बार ही जब लाइट आएगी, सिस रेटिनल कन्वर्ट्स इनटू ट्रांस एंड इट विल ब्रेक द रोडोप्सिन इनटू ऑप्शन प्लस रेटिनल। जैसे ही ये डिसोसिएट होगा, इसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी हो जाएगी चेंज, सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और यहां पर क्या जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल। यस बच्चों, लाइट के आने पर अब ब्लीचिंग हुई, ब्लीचिंग के बाद क्या जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल। यस, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है ये बात में। एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल अगर रॉड्स में क्रिएट हुआ, रॉड से अगले कौन से हैं, बाइपोलर, बाइपोलर तक आएगा। बाइपोलर आगे किसको दे देंगे, ये किसको दे देंगे, गैंग्लियोनिक को दे देंगे, और गैंग्लियोनिक से आगे क्या चल रही है, हमारी ऑप्टिक नर्व चल रही है। यस, क्लियर। कैसे हुआ, लाइट आई, पहले किसके पास पहुंच गई, हमारे रॉड्स और कोन्स के पास। रॉड्स के पास पहुंची तो बच्चे रोडोप्सिन टूटा, रोडोप्सिन टूटने से उसके मेम्ब्रेन में चेंजेस आए, परमेबिलिटी बदली, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड, और एक्शन पोटेंशियल अपनी पूरी रास्ते को क्रॉस करते हुए फोटोरिसेप्टर से पहुंचा बाइपोलर, बाइपोलर से पहुंचा गैंग्लियोनिक, उसके बाद ऑप्टिक नर्व से आपके ब्रेन में पहुंच जाएगा। सो ये मैंने आपको बेसिक मैकेनिज्म बताया है रॉड्स का, ठीक है। सो व्हेन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय रोडोप्सिन, रेटिनल स्प्लिट हो जाएगा। रेटिनल स्प्लिट होने से पहले अपना आइसोमर बनाता है, सिस फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, ट्रांस में, एंड देन इट स्प्लिट्स टू फॉर्म अ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है आपका, ऑप्सिन, एंड दे विल बिकम पार्शियली ब्लीच्ड, ठीक है, ब्लीचिंग हो जाएगी। दिस विल जनरेट बच्चों नर्व इम्पल्स, क्योंकि अब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या हो जाती है, चेंज। जितनी ज्यादा लाइट आएगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, ब्लीचिंग। जितनी ज्यादा ब्लीचिंग उतना ही ज्यादा मैसेज कहाँ पहुंचेगा, आपके ब्रेन तक पहुंचेगा। और ये प्रोसेस याद रखेंगे क्या है, रिवर्सिबल। एक बार ही टूटने के बाद वो दोबारा भी बनता जाता है, और जितना आपकी डाइट में विटामिन ए आता है ना, उतना ही ज्यादा क्या बनता जाता है, रेटिनल, और उतनी ही सुंदर आपको चीजें दिखाई देती है। तो अपनी आंखों को सुरक्षित, अपनी आंखों को इफेक्टिव, अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या लेना है सबने डाइट में, विटामिन ए रिच फूड लेना है। बता दो मुझे कौन कौन बच्चों को गाजर पसंद है। अब तो बच्चों सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में तो आपको कोशिश करनी चाहिए एवरी डे यू शुड हैव 1 ग्लास ऑफ कैरेट जूस। इससे आपका जो विटामिन ए का इंटेक है वो बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। अगलों पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज कोन्स। सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर्स। तो कलर को देखने के लिए हमारे पास कौन से फोटोरिसेप्टर सेल्स होंगे, कौन से बच्चों बताइए, कौन से होंगे, कोन्स होंगे। रात में देखना है, मूनलाइट में देखना है तो रॉड्स, ठीक है, और दिन में देखना है तो कोन्स। नाउ द कोन्स दे विल ऑपरेट ओनली इन द ब्राइट लाइट। दिन में रंग देखने के लिए कौन काम आएगा, कोन्स। और इस टाइप की विजन को क्या बोलते हैं, फोटोपिक विजन। वो वाली कौन सी थी, स्कोटोपिक, ट्वाइलाइट विजन। ये वाली कौन सी है, फोटोपिक, लाइट को देखना है, ठीक है, एंड अनेबल्स अस टू सी द कलर्स। अब जैसे कोन्स क्या है, फोटोरिसेप्टर सेल्स, रॉड्स की तरह बताया था। रॉड्स किससे बने हुए थे, फोटोरिसेप्टर सेल बने हुए थे फोटोपिगमेंट। पिगमेंट में क्या था, ऑप्सिन और रेटिनल। सेम चीजें कहाँ मिलेंगी, कोन्स में मिलेंगी। लेकिन कोन्स में रेटिनल तो है सबके पास,
कोन्स में ऑप्शन की वैरायटी है, अलग अलग तरीके के ऑप्शन है हमारे पास। एक रेड कलर देने वाला है, एक ब्लू कलर देने वाला है और एक ग्रीन कलर देने वाला है। सो कोन्स दे आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ रेटिनल, ये तो होगा ही होगा। एंड बच्चों 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्सिन प्रोटीन्स, अलग अलग तरीके के ऑप्शन होंगे, 3 तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? एरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन एंड साइनोप्सिन। आप इन वर्ड्स का मतलब अच्छे से जानते हैं। एरिथ्रो वर्ड कौन सा रंग देगा? रेड, तो वो कौन से कोन्स होंगे? रेड कोन्स होंगे। क्लोरोफिल कौन सा कलर है बच्चों? ग्रीन, तो कौन से कोन्स होंगे? ग्रीन कलर। साइनोप्सिन, सियान कौन सा कलर होता है? ब्लू, तो वो कौन से कोन्स होंगे? ब्लू कोन्स होंगे। तो कोन्स के पास ऐसे प्रोटीन हैं जो डिफरेंट टाइप के कलर्स देखने में हेल्प करते हैं। तीनों प्राइमरी कलर तो आ गए। कौन कौन से प्राइमरी कलर्स होते हैं? रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है। और इन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आप बाकी के कलर्स, बाकी के डिफरेंट शेड्स, बाकी के ह्यूज, अराउंड 17,000 ह्यूज आप देख पाते हो जस्ट बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ कोन्स कॉम्बिनेशन। और अगर सबको इक्वली मिला दें तो कौन सा रंग बनता है? पूरे रेनबो को मिला दो, कौन सा कलर बनेगा? व्हाइट। ठीक है, तो कोन्स में हमारे पास वैरायटी है, 3 तरीके के होते हैं, लेकिन रॉड्स एक ही तरीके के होते हैं, ऑप्सिन प्लस रेटिनल। रेटिनल यहां भी है, रेटिनल वहां भी है। ऑप्सिन में डिफरेंस है, वहां पर नॉर्मल ऑप्शन है, यहाँ पर 3 तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 3 तरीके के कोन्स बन जाते हैं। राइट, अब आ जाते हैं हमारे मैकेनिज्म ऑफ विजन पे कि जब लाइट आई तो अंदर कैसे गई, अंदर जाने के बाद सबसे पहले किस पे गई, देन बच्चों आगे आगे। वैसे मैंने समझा दिया, सिंपल सा बात है। लाइट आएगी सबसे पहले ट्रांसपेरेंट पोर्शन पे आएगी। द ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड एज कॉर्निया। सो लाइट रेज दे वुड बी कैप्चर्ड बाय आईज और अंदर भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अंदर भेजने से पहले उसको एक ट्रांसपेरेंट लेयर मिलेगी, कौन सी? कॉर्निया, जो कि क्या है? कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस आप जानते हैं इस तरीके से, दिस इज, है ना, ये रहा आपका कॉर्निया, दिस इज कॉर्निया। कॉर्निया एक्ट्स एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस का यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, आपका जो लाइट आ रही है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। जितना ज़्यादा कर्व्ड होगा कॉर्निया उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इफेक्टिव रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर तो लाइट बच्चों दूर से आ रही है तो पैरेलल रेज आएंगी और यहाँ से रिफ्रैक्शन करके किस पर फॉल करेंगी? रेटिना पर फॉल करेंगी। अगर बच्चों लाइट आ रही है नज़दीक से, लेस देन 6 मीटर ऑफ डिस्टेंस, तो पैरेलल रेज नहीं आएंगी, कैसी आएंगी? डाइवर्जिंग रेज आएंगी, कॉर्निया पर जाकर क्या हो जाएंगी? रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। सिंपल फिजिक्स है, इतनी आप जानते हैं। रिफ्रैक्शन कर दी कॉर्निया ने, देन बच्चों लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ दे वुड बी फोकस्ड ऑन द रेटिना। सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे? रेटिना पे पहुंचेंगे, क्योंकि वही इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है। अब रेटिना के अंदर भी तो 3 तरीके के सेल्स हैं। सबसे बाहर वाले फोटोरिसेप्टर, मिडल बाइपोलर, अंदर क्या है? गैंग्लियोनिक। ठीक है, नाउ लाइट विल इंड्यूस, लाइट पहले किसको टच करेगी? गैंग्लियोनिक को, फिर किसको टच करेगी? बाइपोलर को, फिर कहां पहुंचेगी? रॉड्स और कोन्स तक। और रॉड्स और कोन्स में जाने के बाद उनका जो फोटो पिगमेंट है वो डिसोसिएट हो जाएगा, रेटिनल अलग हो जाएगा फ्रॉम ऑप्सिन, रिजल्टिंग इन सम चेंजेस। परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? सेल्स की चेंज, इट विल चेंज द परमेबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका लाइन है वो यही वाली 2 लाइनें हैं कि लाइट सबसे पहले कहां गई? गैंग्लियोनिक पे टच करी, कुछ नहीं हुआ। बाइपोलर पे गई, कुछ नहीं हुआ। रॉड्स एंड कोन्स पे गई, वो क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर डिसोसिएशन परमेबिलिटी चेंज हुई, सोडियम चैनल खुले और क्या जनरेट हो गया? एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल की क्या डायरेक्शन है? ये देखिए, ये है बाहर स्क्लेरा, स्क्लेरा से अंदर क्या है? कोरॉइड। ठीक है, कोरॉइड से अंदर क्या है? सारा रेटिना। देन सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है आपकी? फोटोरिसेप्टर सेल्स।
देन क्या है बच्चों, बाइपोलर सेल्स, देन क्या है, गैंग्लियोनिक सेल। लाइट की डायरेक्शन ये है, यहां से होती हुई कहां पहुंच गई, फोटोरिसेप्टर पे। अब फोटोरिसेप्टर जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा रॉड्स और कोन्स में, तो एक्शन पोटेंशियल किसके पास आएगा, बाइपोलर के पास आएगा, ठीक है। इट विल जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन गैंग्लियोनिक बट वाया बाइपोलर। तो अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल आया बाइपोलर पे और फिर कहां आया, गैंग्लियोनिक। गैंग्लियोनिक के सारे एक्सॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व। क्या बनाते हैं बच्चों, optic nerve. So action potential will be transmitted by optic nerve and it will reach the occipital lobe, the visual cortex of your brain, ठीक है। और इमेज जो बनी है, इमेज जो बनाई है आपकी रेटिना ने, उसको ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, बताएगा कि क्या ये चीज़ आपने पहले देखी हुई है, मेमोरी है इसकी या फिर नहीं है। और रेटिना जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है, उल्टी, है ना। और आपको एक्चुअल में कैसे दिखती है, इरेक्ट दिखती है। सो दैट इज ऑल्सो डन बाय योर ब्रेन। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़, ये रहा आपका कॉर्निया, ठीक है, ये रही आपकी आंख, राइट। स्क्लेरा बना दिया, एक छोटा सा कोरोइड भी बना देते हैं हम, राइट। सो दिस वन इज कोरोइड। बस मैं पोस्टीरियर साइड बनाऊंगी बच्चों, क्या बनाऊंगी, आई विल जस्ट ड्रॉ द पोस्टीरियर साइड। एंड इसके अंदर क्या है, रेटिना, इसके अंदर क्या है, रेटिना। अब रेटिना में जो गैंग्लियोनिक लेयर है उसके एक्सॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, दैट इज ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। अब ये जो ऑप्टिक नर्व वाला पोर्शन है, इट इज दैट पोर्शन वेयर नॉट इवन अ सिंगल फोटोरिसेप्टर इज प्रेजेंट। ना एक रॉड है, ना ही एक कोन है, कोई फोटोरिसेप्टर सेल्स नहीं है। तो बाय चांस बच्चों अगर इमेज, अगर रेज रेटिना में किस जगह पर आई, ऑप्टिक नर्व पे आई, तो क्या इमेज बन सकती है, बता दो, यस और नो में बताइए, क्या इमेज बन सकती है। अगर सारी रेज ऊपर की जगह यहां मिलने लग गई तो क्या इमेज बनेगी। अरे लाइट को रिसीव करने वाले तो कौन थे, रॉड्स और कोन्स, वो तो यहाँ है ही नहीं। तो अगर आपकी लाइट की रेज यहाँ आएंगी, देयर इज गोइंग टू बी नो इमेज फॉर्मेशन। दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट, बिकॉज यहाँ पर कोई कोन्स और रॉड्स नहीं होते हैं, यहाँ इमेज नहीं बनेगी अगर लाइट यहाँ पर फॉल करेगी। और यहाँ पर एक हल्का सा किंक मैंने आपको बताया था, just in the middle of the lens, and this kink was called as fovea. फोविया वो पॉइंट था जहां पर सिर्फ कोन्स होते हैं और बड़े सारे होते हैं। ये मैक्युला ल्यूटिया का सेंटर वाला पॉइंट है और यहां पर अगर लाइट रेज आई तो इमेज बनेगी सबसे शार्प, उसकी रेजोल्यूशन होगी सबसे ज्यादा, विजुअल एक्यूटी होगी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो बात हो गई हमारे मैकेनिज्म ऑफ विजन की। यहाँ पे आप विजुअल भी देख लेते हो कि कैसे कॉर्निया के थ्रू रिफ्रैक्शन हो के अंदर लाइट आपकी पहुंच रही है। फिर रेटिना में देखो नर्व इंपल्स ट्रैवल कर रहा है, उल्टी डायरेक्शन में कर रहा था, फोटो रिसेप्टर से बाइपोलर, बाइपोलर से गैंग्लियोनिक, और क्या बना ली उसने, ऑप्टिक नर्व। बहुत ध्यान से देखना, ये देखो मूवमेंट, फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर, गैंग्लियोनिक एंड ऑप्टिक नर्व। सो इस तरीके से आप देख पाते हैं, इस तरीके से आपको यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि हमारी जो आईज हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स गॉड ने बिल्कुल ठीक दिए हैं, ताकि हम इतने ब्यूटीफुल, इतने सुंदर वर्ल्ड को यहाँ पर देख पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं, ठीक है। वी शुड ऑलवेज फील ब्लेस्ड एंड वी शुड ऑलवेज हैव ग्रैटिट्यूड, राइट बच्चों। चलिए, तो ये बात होगी मैकेनिज्म ऑफ विजन की। अब थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट अकोमोडेशन ऑफ आई, कि जब मैं दूर का देखती हूँ तो क्या चेंजेस आते हैं आंख में, जब मैं नज़दीक का देखती हूँ तो क्या मेरे लेंस में कोई चेंज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, उस सब के बारे में बात करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन, राइट। आईज में कुछ चेंजेस होते हैं जब हम दूर का या फिर पास का देखते हैं। क्या चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं। सो लेंस बच्चों क्या है, एक इलास्टिक मटेरियल है, इट्स अ बाइकॉन्वेक्स लेंस। सो इट बिकम्स मोर कॉन्वेक्स विच इंक्रीजेज इट्स फोकल पावर एंड कॉजेज ग्रेटर कन्वर्जेंस ऑफ द लाइट रेज। सिंपल सी भाषा में पहले इसको समझते हैं। अकोमोडेशन, क्या करना है हमने, अकोमोडेशन, ठीक है। ये है आपका लेंस, ऐसा ही है ना लेंस। लेंस इज हेल्ड बाय लिगामेंट्स, इसके अराउंड क्या है, ऐसे इसको पकड़ी हुई है, किसने पकड़ा हुआ है, लिगामेंट्स ने। इन लिगामेंट्स को क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। बस एक डायग्राम से आपको सब समझ आ जाएगा।
सस्पेंसरी लिगामेंट। अब सस्पेंसरी लिगामेंट किससे जुड़ी हुई है? एक बॉडी थी, कोरॉइड का ही एक्सटेंशन था, उस बॉडी को क्या बोल देते हैं? सिलरी बॉडी। क्या बोल देते हैं इसको? सिलरी बॉडी। सो दिस वन इज सिलरी बॉडी। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर मुझे लेंस का रेडियस, डायमीटर कुछ भी चेंज करना है तो किसको हिलाना पड़ेगा? सस्पेंसरी लिगामेंट को थोड़ा सा हिलना पड़ेगा, है ना। या तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे, एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन, देयर टाइटनिंग विल डिपेंड अपॉन सिलरी बॉडीज। और सिलरी बॉडीज के पास क्या प्रेजेंट है? सिलरी मसल्स। तो एक तरीके से सिलरी मसल्स ने लेंस को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। तो जब बच्चों हमें देखना है दूर का देखना है ना, आराम से बैठे, रिलैक्स स्टेट में बैठे। रिलैक्स स्टेट में हम किसका देख रहे हैं? दूर का देख रहे हैं। तो सिलरी बॉडीज भी क्या है? रिलैक्स्ड है। सिलरी मसल्स भी क्या है? रिलैक्स्ड। ऐसे बिल्कुल फैल के बैठी है। अगर सिलरी बॉडीज, सिलरी मसल्स रिलैक्स करके बैठी हैं तो पीछे को जाएंगे ना, है ना। अगर ये रिलैक्स करी हुई है तो ऐसे जाएगा, पीछे को जाएगा। पीछे को जाएगा तो बच्चे लेंस खींचेगा। लेंस खींचेगा तो इसका रेडियस क्या करेगा? बताओ, रेडियस क्या करेगा? अगर सिलरी बॉडी ऐसे रिलैक्स करके बैठी है तो सस्पेंसरी लिगामेंट खिंच रहे हैं, टाइटन हो रहे हैं, जिसकी वजह से लेंस क्या हो रहा है? लंबा होता जा रहा है। सो व्हेन यू सी बच्चे फार ऑब्जेक्ट, जब हम क्या देखते हैं? फार ऑब्जेक्ट देखते हैं, मतलब आराम से रिलैक्स्ड दूर का देख रहे हैं, उस वक्त सिलरी मसल क्या कर रही हैं? सिलरी मसल्स, यहां से लिखते हैं, सिलरी मसल्स क्या कर रही हैं? रिलैक्स कर रही हैं। अगर सिलरी मसल करेंगी रिलैक्स तो पीछे को जाएंगी। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करेंगे? टाइट हो जाएंगे। दे आर गोइंग टू टाइटन। अगर ये टाइट होंगे तो लेंस क्या हो जाएगा? फ्लैट होने की कोशिश करेगा। लेंस विल become like this, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। That means radius of lens is going to increase। बिल्कुल ठीक बात लिखिए, radius of lens is going to increase। radius increase तो बच्चे फोकल लेंथ भी क्या करेगी? इंक्रीज। फिजिक्स लगा दो थोड़ी सी। फोकल लेंथ इंक्रीज तो पावर क्या कर जाएगी? पावर क्या कर जाएगी बच्चों? डिक्रीज। सो व्हेन यू सी फार अवे ऑब्जेक्ट, सिलरी मसल रिलैक्स करके दूर का देख रहा है ना। बीच पे जाते हैं, आराम से गॉगल्स लगाए और दूर का नजारा देख रहे हैं, तो ऐसा ही है यहाँ पर। दूर का देख रहे हैं, वो रिलैक्स होके बैठा है। रिलैक्स होने की वजह से पीछे को खींचेंगी। अगर ये खींचेंगी तो बच्चे ये टाइटन होंगी और लेंस क्या हो जाएगा? फ्लैट होने की कोशिश करेगा। राइट ऑपोजिट इज गोइंग टू हैपन व्हेन यू सी नियर ऑब्जेक्ट। जब आप नजदीक का देखने की कोशिश करते हो, नजदीक का देखने की, अब नजदीक का देखोगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस चलेगा ना, नजदीक आ रहा है। अब सिलरी मसल क्या हो जाएंगी? नजदीक आ जाएंगी। ठीक है, नाउ दे विल बच्चों कॉन्ट्रैक्ट। सिलरी मसल यहां क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? स्लैकन, नीचे को आ जाएंगे। और लेंस कैसा हो जाएगा? लेंस का रेडियस क्या कर जाएगा? और कम कर जाएगा, बल्ज कर जाएगा, मोटा हो जाएगा लेंस। ठीक है, तो रेडियस क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज। फोकल लेंथ भी क्या कर गई? डिक्रीज। और पावर क्या कर गई? पावर क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। यस, बिल्कुल क्लियर, बता दो। कम ऑन गाइस, इज दिस क्लियर? ये नॉर्मल कंडीशन है। ये आपने कब का देखा? रेस्ट पे देखा, दूर का देखा। और ये आप क्या देख रहे हैं? नजदीक का देख रहे हैं। सिलरी मसल ने कब रिलैक्स करना है? जब आप ऐसे पीछे बैठे हैं, आराम से दूर का देख रहे हैं। सिलरी मसल कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा? जब आप नजदीक का देख रहे हैं। राइट, तो यही लिखा हुआ है हमने यहाँ पर। इसका भी आपका स्क्रीनशॉट बनता है। बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कब कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कौन टाइट कर रहा है, कौन स्लैकन हो रहा है, लेंस कब बड़ा हो रहा है, पावर कब डिक्रीज हो रही है, कब इंक्रीज हो रही है। राइट बच्चों, चलिए। So when focusing on a near object, ले आओ सिलरी मसल को नीचे ले आए तो सिलरी मसल क्या करी? कॉन्ट्रैक्ट करी। सस्पेंसरी लिगामेंट स्लैकन करे और लेंस क्या हो गया? राउंड हो गया। यही बात की थी हमने, लेंस क्या हो गया? राउंड हो गया। ऑपोजिट कब होगा? जब हम दूर का देखते हैं। When we try to see far away object, रिलैक्स करो, दूर का देखो, है ना, दूर तक समुद्र देखते रहो। दूर का देखो तो सिलरी मसल क्या कर रही है? रिलैक्स। और जिसकी वजह से सस्पेंसरी लिगामेंट खिंच रहे हैं, दे आर टाइटनिंग। और लेंस होता जा रहा है फ्लैटन, थिनर। रेडियस होता जा रहा है
इंक्रीज लेंस का, लंबा होता जा रहा है लेंस, फोकल लेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज, और पावर क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ पर आज हमने थोड़ी सी फिजिक्स मिला ली है बायोलॉजी में। मुझे लगता है आप लोगों को इतना तो समझ आ गया। समझ आ रहा है तो साथ साथ में सेशन को क्या करना होता है, लाइक करना होता है, शेयर करना होता है, और कॉमेंट सेक्शन में भी मैम को क्या देने होते हैं, लाइक्स देने होते हैं, आपके लाइव चैट में भी लाइक्स देने होते हैं। अभी जितना मैंने करा दिया बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था, कहीं भी डाउट लगे दोबारा फिर से देखो, इसको दोबारा से देखोगे वो डाउट क्लियर होगा, फिर इसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ उसको सॉल्व करके लाओगे। क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाऊंगी, देयर इज ओनली सिंगल क्वेश्चन टुडे। आज दिवाली के बाद आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं डालेंगे, तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन का आप मुझे आंसर देंगे कॉमेंट सेक्शन में। देखो बच्चों, मैं कॉमेंट जरूर पढ़ती हूँ और जहां पर जरूरत होती है मैं उस कॉमेंट का रिप्लाई भी जरूर करती हूँ। तो अगर आप मुझे कॉमेंट में आंसर देंगे, मुझे पता लगेगा कि बच्चे कुछ सीख भी रहे हैं। सो हमारा कमेंट क्वेश्चन है आज का ये वाला, देख लो। ऑप्टिक नर्व इज अ बंडल ऑफ, किसका बंडल है, कोन्स का, गैंग्लियोनिक सेल्स का, रॉड्स का, या फिर बाइपोलर सेल्स का, किसका बंडल है, किसका बंडल है। कम ऑन, स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा देखने का मन हो सेशन देख के आंसर दे देना। मुझे पता है कुछ बच्चे तो लाइव चैट में भी आंसर दे रहे होंगे, बट मुझे आपका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, वही मैं देख पाऊंगी, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन समझ आया होगा। कल हम किसके बारे में बात करेंगे, वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट सेंस ऑर्गन, दैट इज ईयर, कानों के बारे में बात करेंगे। हमने देख लिया कि दिखाई कैसा दे रहा है, लेकिन ऑनलाइन में देखने के साथ साथ सुनना भी तो होता है। तो हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन कैसे काम करता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या मैकेनिज्म है, सब कुछ इसके बारे में बात करेंगे टुमारो। ठीक है, अब बच्चे ये तो हम कल ही देखेंगे। अभी मैं आपको स्केड्यूल दिखा दूं हमारी स्पेशल क्लासेस का। स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे होती है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। यहाँ पर आप सबका, हमारी पूरी टीम का टाइम नोट कर लो और टाइम पे आना। यहाँ से आपको पता चलेगा कि प्लस का प्लेटफॉर्म हमारा कितना स्ट्रांग है। बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आप क्लासेस अटेंड करोगे, आपको इंटरफेस पता चलेगा, पोल्स के बारे में जानोगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस के बारे में जानोगे, एवरीथिंग थ्रू स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास में आप हर टीचर की प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो। जैसे यू नो माई नेम है ना, सीप पाउजा आप डालेंगे, बड़ा यूनिक नेम है, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, फॉलो कर लेना। वहां पे नोटिफाई मी का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना ताकि आपको मेरे आने वाली हर स्पेशल क्लास के बारे में पता रहे। यू नो मैंने कल भी एक स्पेशल क्लास ली थी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, 4 मंथ स्ट्रैटेजी, दिवाली के बाद की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आप उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, इट विल बी अवेलेबल इन माय प्रोफाइल। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोफाइल को ढूंढना है नाम से, इतना तो आप कर लेंगे, ढूंढने के बाद फॉलो करना है। नेक्स्ट बच्चों, यूट्यूब पर डेली लाइव आने का हमारा टाइम क्या है, 5 o'clock। और सिर्फ बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग, आपकी वन शॉट सोल्यूशन क्या है नीट के लिए, अनअकैडमी नीट। सबका स्केड्यूल नोट कर लो और टाइम पे क्लासेस लगाओगे तो मैक्सिमम बेनिफिट लोगे। टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, ज्वाइन कर लेना, livedaily.me/chat, जिससे आपको हर सेशन की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। पीडीएफ के लिए बच्चों रेफर टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माई सेशन। अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो लाइव क्लासेस होती हैं, 2 वे इंटरैक्शन है, सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, और एक इंडिया की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज यहीं पे चलती है। बेस्ट स्टूडेंट्स देते हैं, तो आपको अपना एनालिसिस खुद को पता चलता है कि क्या मैं ऊपर जा रहा हूँ या मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है तो किस सब्जेक्ट में जा रहा है। एवरी काइंड ऑफ एनालिसिस यू विल फाइंड हियर एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। और आपको मल्टीपल बैचेस मिलेंगे, बैचेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिमिटेड मिलेंगे, तो आप बच्चे हिडन नहीं रहते हो, छुपते नहीं हो। यूट्यूब पे कई बार क्या होता है, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके डाउट्स हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसी दिक्कत आपको प्लस में नहीं आती है। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप लोग ने हमें यूट्यूब पे भी देखा, आप स्पेशल में भी आके देखिए, आप खुद जान जाएंगे। ये देखिए हमारी टीम के 2 बहुत अमेजिंग से बैचेस चल रहे हैं, क्लास 11th का भी बैच चल रहा है, क्लास 12th का भी बैच चल रहा है। आप कोई भी बैच में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 1 सब्सक्रिप्शन gives access to multiple batches, any batch of your choice। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जाना है प्लस में नीट यूजी देन गेट सब्सक्रिप्शन। कौन सा कोर्स चूज करना है, 1 year एज वेल एज 2 year। क्यों मैम ने इसी पे स्ट्रेस किया है, क्योंकि इसी में आप सारे फीचर्स को अवेल कर पाओगे। थ्योरी कंप्लीट करनी है, मल्टीपल चॉइस करने हैं,
टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है, डाउट्स पूछने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्विजेज में पार्टिसिपेट करना है, ये सब टाइम लगता है, सिलेबस बहुत ह्यूज है। तो जिन बच्चों ने नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, नेक्स्ट ईयर बच्चों नीट देना है 2021 वाले, गो फॉर 1 ईयर। और जो बच्चे उसके बाद वाले हैं हमारे 2022, जिनको लगता है कि बहुत समय है लेकिन सब्सक्रिप्शन टाइमली लेंगे तभी उस समय का इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे, दे शुड गो फॉर 2 ईयर। ठीक है, इस पे आप एक कोड जरूर यूज कर लेना, सीप लाइव, सिंपल सा कोड है, मैम का नाम है, आगे का लगा देना है लाइव, जिससे क्या बेनिफिट होगा, 10% ऑफ ऑन द टोटल अमाउंट एंड सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट दिस मच। एक और सब्सक्रिप्शन है हमारे पास सबसे बेस्ट वाली, दैट इज आइकॉनिक, जिसमें आपको एक पर्सनलाइज कोच मिलता है। वो कोच बताएगा कि आपको क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, आपका टेस्ट को एनालिसिस करके, आपका बैकग्राउंड देख के, आपकी स्ट्रेंथ देख के, आपकी वीकनेस को जज करके, तो आपके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनेगी विद अ पर्सनलाइज कोच। साथ ही में बच्चों आपके लिए वर्कशॉप्स होंगी, स्टडी प्लानर होगा, प्रॉपर गाइडलाइंस, जितने भी टाइम का आप लेते हो, 1 साल का या 2 साल का, दैट कोच विल बी देयर फॉर यू एवरी टाइम। दैट कोच विल हेल्प यू। अगर आप कहीं भी थोड़ा गिर जाते हैं, हमें एक जरूरत होती है ना ऐसे पर्सन की, बस कोई मुझे बता दे कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, अगर यही मुझे पता चल गया तो मैं उसको सही कर लूंगा, है ना। यही तो दिक्कत है कि हमें अपनी पढ़ाई में पता ही नहीं चलता कि वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। दैट यू विल गेट टू नो विद द हेल्प ऑफ पर्सनलाइज कोच, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी बच्चों द कोड सीप लाइफ इज वैलिड, जिसपे आपको 10% ऑफ मिलेगा, 1 ईयर में भी है और 2 ईयर में भी है। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर तो करना ही करना है, और चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करो, नीट के एस्पिरेंट हो तभी आए हो, ठीक है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दीज आर आवर अदर चैनल्स ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, डू फॉलो देम एज वेल। एंड अब हम मिलेंगे बच्चों कल हम बात करेंगे अबाउट ह्यूमन ईयर। तब तक के लिए अभी फेस्टिव मूड चल रहा है, एंजॉय कर लो थोड़ा, और राइट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।